बच्चों, नागमती वियोग वर्णन इसमें है। देखिए आगे चलते हैं। इसी में विरह हस्ति तन सालय धाय करे चित चूर बेग आई पिउ बाजहूँ गाजहूँ होई सदूर। हे प्रियतम, विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को पीड़ित कर रहा है। विरह हस्ति तन सालय हमारे शरीर को पीड़ित कर रहा है। घाय करे चित चूर और मेरे हृदय को क्या कर रहा है? चित का मतलब हृदय को, घाय का घायल करके चूर चकनाचूर किए दे रहा है। हे प्रियतम, विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को पीड़ित कर रहा है और मेरे हृदय को घायल करके चकनाचूर किए दे रहा है। बेगी आई पिउ बाजहूँ गाजहूँ होई सदूर। इसलिए हे प्रियतम, उससे मेरी रक्षा करने के लिए आप शीघ्र आकर सिंह गर्जना करते हुए उससे भिड़ जाइए। कार्तिक शरद चंद उजियारी जग शीतल हो विरहे चारी। इन पंक्तियों में कवि जायसी जी ने कार्तिक मास में रानी नागमती की विरहावस्था का चित्रण किया है। नागमती राजा रत्नसेन के विरह में व्याकुल होकर के कहती है कि कार्तिक शरद चंद उजियारी क्या है? कार्तिक के महीने में शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी चारों ओर फैल रही है। जग शीतल हो विरहे जारी। इस चांदनी से सारा संसार शीतल हो रहा है, परंतु मैं तो विरह में जल रही हूँ। 14 करा चांद पर गासा जनहु जरे सब धरती आकाशा। चंद्रमा की 14 कलाएं यानी पूर्ण चंद्रमा के सौंदर्य में 14 कलाओं की कल्पना की गई है कि चंद्रमा की 14 कलाएं प्रकाशित हो रही हैं और इसे देखकर ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि जनहु जरे सब धरती आकाशा, मानो संपूर्ण पृथ्वी और आकाश जरे क्या हैं? जल रहे हैं। तन मन सेज जरे अगिदाहु सब कह चंद भयउ मोहि राहु। मेरी सैया मेरे तन मन दोनों ही के लिए क्या है? अग्निदाह, अगिदाहु अग्निदाह और सेज का मतलब सैया। मेरी सैया मेरे तन मन दोनों ही के लिए अग्निदाह के रूप में जल रही है। अर्थात जैसे अग्नि जलाती है वैसे ही प्रियतम वियोग से यानी प्रिय वियोग से मेरी सैया भी मेरे तन मन को जला रही है। सब कह चंद भयउ मोई राहु। सब स्त्रियां जिसे शीतल चंद्रमा कहती हैं वह मेरे लिए राहु सिद्ध हो रहा है। चहुखंड लागे अंधियारा जो घर नाही कंत प्यारा। मुझे तो संसार में चारों ओर अंधियारा यानी अंधकार ही अंधकार प्रतीत हो रहा है। जो घर नाही कंत प्यारा, क्योंकि मेरे प्रिय, कंत का मतलब पति, प्यारा प्रिय, क्योंकि मेरे प्रिय पति घर में नहीं है। अबहु निठुर आऊ एहि बारा परब देवारी होई संसारा। हे निष्ठुर प्रिय, अब इस बार आ जाओ, क्योंकि संसार में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। परब देवारी होई संसारा, क्योंकि संसार में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। सखी झूमक गावे अंग मोरी हो झुराओ बिछुरी मोरी चोरी। मुझे क्या है? सभी सखियां झूम झूम कर और अंगों को मोड़ मोड़ कर झुमक राग गा रही हैं, परंतु मैं तो झुराओ परंतु मैं तो सूखती जा रही हूँ। बिछुरी मोरी जोरी, क्योंकि मेरी जोड़ी तो बिछुड़ गई है। जय घर पिउ सो मनोरथ पूजा मुँह कहाँ विरह सवति दुख दूजा। जिस घर में प्रिय पति हैं उसी घर की स्त्री का मनोरथ पूर्ण है,
मुझे तो पहला कष्ट विरह का है और अब क्या है, अब दूसरा कष्ट यानी सौत का हो रहा है। सवति दुख दूजा, और क्या है, अब दूसरा कष्ट सौत का हो रहा है। सखी माने त्योहार सब गाई देवारी खेली, हो का गावो कंत बिनु रही छार सिर बेली। नागमती कहती हैं कि हे प्रिय, सभी सखियाँ क्या है, गीत गाती हुई और खेल खेलती हुई दीपावली मना रही हैं। दिवारी खेल, क्या खेल खेलती हुई दीपावली मना रही हैं। हौ का गावो कंत बिनु रही छार सिर मेल, परंतु मैं पति के बिना क्या गाऊं, मेरे तो सिर पर राख मलकर अर्थात पति वियोग में पछता कर ही रह जाती हूँ। अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर रैनी जाई किम गाढ़ी। इस पद में यानी 12 मास में जायसी ने नागमती के अगहन यानी मार्गशीर्ष मास की विरह व्यथा का क्या है, वर्णन किया है। नागमती कहती हैं कि अगहन दिवस घटा निशी बाढ़ी, अगहन यानी मार्गशीर्ष के महीने में दिन का परिमाण कम हो गया है और रात्रि दिन की अपेक्षा लंबी हो गई हैं। ये गाढ़ी काली लंबी यानी ये गाढ़ी काली लंबी रातें काटना मेरे लिए दूभर हो गया है। अब यह विरह दिवस भाराती, जरो विरह जस दीपक बाती। प्रियतम के विरह में अब तो दिन भी क्या होने लगी है, रात्रि के समान मुश्किल से कटते हैं, यानी अब तो दिन भी रात्रि के समान मुश्किल से कटते हैं। मैं दिन रात ऐसे चल रही हूँ जैसे जरो विरह जस दीपक बाती। मैं दिन रात ऐसे जल रही हूँ जैसे दीपक में बत्ती जलती है। कापे हिया जनावे सीवू, तो पे जाई होई संग पीऊ। शीत मेरे हृदय में कपकपी पैदा करके, कापे हिया शीत मेरे हृदय में कपकपी पैदा करके, जनावे सीवू क्या करता है, अपनी उपस्थिति का एहसास मुझे कराती है। यानी शीत मेरे हृदय में कपकपी पैदा करके अपनी उपस्थिति का एहसास मुझे कराती है। तो पे जाई होई संग पीऊ, ये कपकपी तो तभी दूर हो सकती है जब प्रियतम साथ में हूँ। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाऊ। ठंड से बचने के लिए घर घर में हर किसी ने नए नए गर्म ऊनी वस्त्र बनाकर पहने हैं। अब भला मैं प्रियतम के बिना नए और रंग बिरंगे वस्त्र कैसे धारण कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा रूप रंग और साज श्रृंगार तो प्रियतम अपने संग ले गए हैं। पलट न बहुरा गाज जो बिछोही, अबहू फिरे रंग सोई। उनसे एक बार जो मेरा बिछोह हुआ, अर्थात वे मुझे एक बार छोड़ कर क्या गए कि वो फिर पलट न बहुरा, वो क्या हुए, फिर लौट कर नहीं आए। उनके विरह में मेरा जो रंग काला पड़ गया है, यानी अब हम फिरे रंग सोई, उनके रूप में उनके विरह में मेरा जो रंग काला पड़ गया है, यदि वे अब भी लौट आते हैं तो मेरा यह रूप रंग फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सियर अग्नि विरहिनी ही जारा, सुलगी सुलगी दग्धे होई छारा। क्या है, यह शीत अग्नि बनकर मुझ विरहिणी के हृदय, सियरी का मतलब शीत और अग्नि का मतलब अग्नि, यह शीत अग्नि बनकर मुझ विरहीन क्या है, विरहिणी के हृदय को जलाए जा रही है। सुलगी सुलगी दग्धे होई छारा, और मेरा वह हृदय धीरे धीरे सुलग कर जलता हुआ राख हुआ जा रहा है। यह दुख दगध न जाने कंतु, जोबन जन्म करे भस्मंतु।
मेरे इस दुखदाह को प्रियतम नहीं जानते कि यह विरह किस प्रकार से मेरे यौवन को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन को भी भस्मसात करता जा रहा है। यहाँ नागमती के मन में आशा की एक किरण दिखाई देती है कि यदि उसके विरह की इस पीड़ा का पता किसी प्रकार उनके प्रियतम को हो जाए तो वह उसे सुनकर अवश्य ही उनके पास लौट आएंगे। यही सुनकर यही सोचकर नागमती भौरे और कौवे को अपना संदेश लेकर प्रियतम के पास भेजना चाहती हैं। पीयूषो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनि बिरहे जरि मुई ते की धुआं हम लाग। हे भौरे हे काग यानी हे भौरा हे कौआ, तुम मेरे प्रियतम को जाकर यह संदेश दे दो कि तुम्हारे विरह में वह युवती कौन? नागमती जलकर मर गई। उसके जलने के परिणाम स्वरूप उठे धुएं के लगने के कारण ही हमारा रंग काला हो गया है। सो धनि विरहे जरि मुई ते की धुआं हम लाग। क्या है? तो तुम्हारे विरह में नागमती जलकर मर गई। उसके जलने के परिणाम स्वरूप उठे धुएं के लगने के कारण ही हमारा रंग काला हो गया है। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जाई लंका दिस चापा। यहाँ पर यानी क्या है, कवि जायसी जी ने पूस मास की कपा देने वाली भयंकर ठंड के माध्यम से नागमती की विरहावस्था का मार्मिक वर्णन किया है। नागमती कहती हैं कि पूस महीने के यानी पौष महीने के भयंकर जाड़े से मेरा शरीर थर थर काँप रहा है। सूर्य निरंतर दक्षिण दिशा के प्रति आकर्षित होकर तिरछा हुआ जा रहा है, अर्थात सूर्य दक्षिण दिशा की ओर लंका दिशि चापा यानी दक्षिण लंका किस तरफ है? दक्षिण दिशा की ओर। तो अर्थात क्या है? लंका दिशा का मतलब जिस दिशा में लंका स्थित है अर्थात दक्षिण दिशा। तो अर्थात सूर्य दक्षिण दिशा की ओर खिंचा चला जा रहा है। विरह बाण दारुण भासीबू, कपि कपि मरो लेई हरि जीवू। विरह के बढ़ने से यह शीत असहनीय हो गई है। मैं मारे शीत के काँप काँप कर मरी जा रही हूँ। लगता है यह शीत मेरे प्राण लेकर ही मानेगा। कंत कहाँ लागो ओहि हियरे, पथ अपार सूझ नहीं नियरे। हे प्रियतम कहाँ हैं? कंत कहाँ? हे प्रियतम कहाँ हैं? यानी मेरे प्रियतम। हे प्रियतम तुम कहाँ हो? यानी मेरे प्रियतम कहाँ हैं? जो मैं उनके हृदय से लगकर इस शीत से त्राण पा सकूं। वे पास तो नहीं हैं जो खबर भेजकर मैं तुरंत बुला लूं, परंतु उनके पास पहुंचने का मार्ग तो अपार है। सौर कंत कहाँ लागो होई हियरे, पथ अपार सूझ नहीं नियरे। यानी क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे प्रियतम कहाँ हैं जो मैं उनके हृदय से लगकर इस शीत से प्राण पा सकूं। वे पास तो नहीं हैं जो खबर भेजकर मैं तुरंत बुला लूं, परंतु उनके पास पहुंचने का मार्ग तो अपार है। सौर सपेती आवे जूड़ी, जानू सेज हिवंचल बूढ़ी। सौर सपेती का मतलब कंबल और रजाई। कंबल और रजाई को देखकर मुझे जूड़ी चढ़ आती है। जानू सेज हिवंचल बूढ़ी। क्या है? क्योंकि लगता है कि मानो मेरी सैया हिमालय के बर्फ में डूब गई है। चकई निस बिछुरे दिन मिला, हो दिन राति बिरह कोकिला। क्योंकि क्या है कि मुझसे अधिक भाग्यवान तो चकवी है जो रात में अपने प्रियतम से बिछुड़ती है तो दिन में भी मिल जाती है, नहीं तो दिन में मिल भी जाती है। किंतु मैं तो रात
दिन रात प्रिय के विरह में कोयल बनी, कोकिला कोयल बनी अपने प्रियतम को पुकारती ही रहती हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए छोही पखी। रात में मैं अत्यंत अकेली हो जाती हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, रात में मैं अत्यंत अकेली हो जाती हूँ, क्योंकि उस समय कोई सखी भी मेरे पास नहीं होती। ऐसी स्थिति में मैं विरहिणी पक्षी कैसे जीऊँ। विरह सचा न भयउ तन जाड़ा, जियत खाई और मुँहे न छाड़ा। आखिर अपनी जोड़ी के पक्षी से बिछुड़कर मैं कैसे जीऊँ। इस विरहावस्था में यह मेरे शरीर के लिए बाज पक्षी बन गया है। ये क्या है, ऐसी यानी इस विरह अवस्था में, इस विरह अवस्था में यानी विरह की अवस्था में यह मेरे शरीर के लिए बाज पक्षी बन गया है, जो कि मुझ जीवित को ही जियत खाई और मुँहे न छाड़ा, जो कि मुझ जीवित को ही खाए जा रहा है। फिर मरने पर तो यह मुझे क्या छोड़ेगा। रकत ढुरा माशु गरा, हाड़ भयउ सब संख। धन सारस होई ररि मुई, पीऊ समेट ही पंख। विरह के कारण उस नागमती के शरीर से सारा रक्त आंसू बनकर बह गया है और तन का मांस गल गया है। हाड़ भयउ सब संख यानी और तन का मांस गल गया है। उसके शरीर की सब हड्डियां सूख कर शंख हो गई हैं, यानी नागमती के शरीर की सब हड्डियां सूख कर शंख हो गई हैं। धनी सारस हुई रनि मोई, पीऊ समेट ही पंख। वह युवती यानी नागमती सारसी के समान अपने प्रियतम के नाम को रटती हुई मर गई। अब तो उसका प्रियतम आकर उसके पंख समेटेगा।